ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। मसरूफ मैं बहुत हूं मगर बेखबर नहीं। सलाम, आदाब, खदीजा महमूद शाहिद। आज हम बात करेंगे वोडका डायरीज़ पर। यस सर। एसीपी अश्विनी दीक्षित। मैडम, क्राइम में भी पोएट्री होती है, पता है? वोडका डायरीज। फिंगरप्रिंट्स। हेलो। सर, हाँ। वन मोर। वोडका डायरीज। क्या है ये वोडका डायरीज़? आज इस मिस्ट्री को सॉल्व कर ही लेते हैं। मिस्ट्री और थ्रिलर जो है ये जॉनरा काफ़ी मुश्किल है, और साइकोलॉजिकल थ्रिलर हो तो वो उससे भी ज़्यादा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें इतने टर्न्स और ट्विस्ट होते हैं। तो आज का मेरा जो सेशन है वो बहुत डिफरेंट भी है और बहुत स्पेशल भी है। डिफरेंट और स्पेशल इसलिए क्योंकि आज के सेशन में हम बात करेंगे वोडका डायरीज़ की टीम से। वोडका डायरीज़ जिसके जो है स्टेलर कास्ट है के मेनन, मंदिरा बेदी, रायमा सेन और शारिब हाशमी। और आज उसकी प्रोडक्शन टीम से बात करते हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराऊंगी कैप्टन ऑफ द शिप कौशल श्रीवास्तव से। कौशल श्रीवास्तव जो हैं वो वोडका डायरीज़ के डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और स्क्रीन प्ले भी इन्होंने लिखा है, डायलॉग्स भी इन्होंने लिखे हैं, और इसके साथ साथ इन्होंने काफ़ी सारे टीवी कमर्शियल्स किए हैं, और वो भी बहुत बड़े बड़े नामों के साथ। उसके अलावा कॉर्पोरेट फिल्म्स की हैं, म्यूज़िक वीडियोस किए हैं, और फ़ोटो शूट्स किए हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में, बहुत सारी जगहों पे, रशिया, एम्स्टर्डम, पेरिस, मतलब यू नेम इट। और उसके साथ साथ सन 2021 में इनको यूपी में रतन सम्मान अवार्ड से नवाजा गया, जो कि लखनऊ में यूनियन कैबिनेट की मिनिस्टर मिसेस स्मृति ईरानी से इन्होंने वसूल किया। इनकी शॉर्ट फिल्म लव बर्ड्स 2021 में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई, और 2019 में इनकी शॉर्ट फिल्म द जॉब बेस्ट शॉर्ट फिल्म जो है फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई। ये तो जी इनका थोड़ा सा प्रोफेशनल तारुफ है। अब कौशल की क्वालिफ़िकेशन मैं आपको बताऊं कि ही हैज़ डन मास्टर्स इन मास मीडिया, एमबीए किया है एचआर में, और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है एमकॉम में, और मार्केटिंग इनका मेजर था। उसके अलावा इन्होंने बहुत बड़ा नाम है मिस्टर जेपी दत्ता, उनको 3 साल तक असिस्ट किया है, और मिस्टर अनुराग बासु को बहुत सारे जो हैं टीवी कमर्शियल्स उसमें जो है असिस्ट किया है। और क्या क्या किया है भाई कौशल, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। मैंने तो बहुत मुख्तसर करके अपने देखने वालों को बताया है। कौशल श्रीवास्तव का एक और भी बहुत बड़ा तारुफ है, एंटरटेनमेंट की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, राजू श्रीवास्तव। कौशल श्रीवास्तव जो हैं राजू जी के भतीजे हैं। कौशल के साथ जो बहुत क्यूट सी लड़की बैठी हुई हमें नज़र आ रही है, और छोटी सी, सबसे बड़ा तारुफ तो उनका ये, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि एंटरटेनमेंट की दुनिया का बहुत बड़ा नाम राजू श्रीवास्तव, ये उनकी बेटी हैं, और उसके साथ साथ वोडका डायरीज़ के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, वेब सीरीज़ पे काम कर रही हैं, और 11 साल की उम्र में इनको नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिल चुका है। उसकी डिटेल्स हम बाद में आगे शेयर करेंगे। और अंतरा के साथ जो हैं एक बहुत संजीदा से जो मेरे मेहमान बैठे हैं, राहुल कपूर, ये वोडका डायरीज़ के एसोसिएट प्रोड्यूसर भी हैं, और हम एक दो सीन्स में नज़र भी आएंगे। और जो प्रोडक्शन हाउस है कौशल का, फ्लाइंग ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, ये उसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, और शॉर्ट फिल्म्स पे काम करते हैं, और बाकी सारी प्रोडक्शन वगैरह ये सब देखते हैं, और ये 10 साल से ये टीम जो है एक साथ है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले कौशल से पूछते हैं, कौशल ये वोडका डायरीज़ आखिर है क्या? वोडका डायरीज, जैसा आपको मालूम है, एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। टाइटल एक रिसॉर्ट है, एक क्लब है मनाली के पहाड़ों पे,
जिस क्लब का नाम है वोडका डायरीज, और उसके अराउंड एक सस्पेंस थ्रिलर कहानी जो बुनी गई है, उस फिल्म का भी नाम वोडका डायरीज। डायलॉग्स भी लिखे और स्क्रीन प्ले भी लिखा, और ये सारी चीज़ें आपने खुद की। काम तो शुरू शुरू में अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। एक तो इसलिए कि सारा परफेक्शन से हो, और दूसरा उतने पैसे शुरू में मिलते नहीं है कि आप अलग अलग लोगों को ले सकें। तो मेरे लिए अच्छा ये था कि मेरी टीम बहुत स्ट्रांग थी, सब पैशनेट लोग हैं, उनको सिनेमा अच्छा बनाना है, अच्छे कॉज के लिए जुड़े हुए हैं, तो उस सपोर्ट की वजह से एक अच्छी फिल्म हम लोग बना सकते। और फैमिली में मैं कायस्थ हूँ, हिंदू में कायस्थ होता है, तो वो पढ़ाई लिखाई में बहुत जोर देते हैं, इसके लिए मैंने बहुत सारी डिग्री करी हुई है। क्योंकि दूसरे जगह पे ऐसा दूसरे लोग ऐसे नहीं करते कि एक ही मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन है तो तीन तीन कर लिया। तो मेरा एक दोस्त मुझे मजाक में कह रहा था कि यार तेरे को एक पोस्ट ग्रेजुएशन करके नौकरी नहीं मिली क्या, जो तुमको इतनी सारी करनी पड़ी। तो मैंने उसको बताया नहीं, हमारी फैमिली में पढ़ाई, कलम की पूजा होती है, पेन को हम लोग पूछते हैं, क्योंकि पेन ही सबसे बड़ी पावर है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अच्छा, लोग जो होते हैं जब अपने, वैसे मेरे पास भी इस वक्त देखें हाथ में पेन है। अच्छा, होता क्या है कुछ पेन हमेशा जेब में रखता हूँ। अच्छा, मेरी एक क्यूरोसिटी है, वो ये है कि लाइक जैसे वोडका डायरीज इज़ योर डायरेक्टोरियल डेब्यू, कि जब कोई डायरेक्टर जो है वो अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू करता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो थोड़ा सा मसाले वाली जो कोई फिल्म है वो बनाए ताकि लोग अट्रैक्ट हों। तो मिस्ट्री थ्रिलर और जो सस्पेंस थ्रिलर्स होते हैं ये तो बहुत मुश्किल जॉनरा होता है। मुश्किल था इसीलिए चुना था इसको। तो मैं ऐसा कुछ ही बनाना चाहता था जो पहले नहीं बना है, जो मुश्किल काम हो। आसान काम तो सब लोग कर लेते हैं, मेरे को ऐसा कोई ऐसी चीज बनानी थी जिसके लिए हिम्मत जुटानी पड़े, जो लोग बाद में बोले। जैसा कि कई बड़े डायरेक्टर्स ने जो हम लोगों को सपोर्ट करे थे, उन्होंने मुझे बाद में यही बोला कि भाई बहुत हिम्मत चाहिए थी ये पहली फिल्म ऐसा सब्जेक्ट चुनने के लिए, तुमने तो अच्छी बना के दिखाया, बट हम तो इसको ही अप्रिशिएट करेंगे, तुमने इतना टफ सब्जेक्ट लेके बोला कि यार हम इसको बनाएंगे। Great. तो मुझे तो वही इंस्पायर कर रहा था कि यार ये बहुत टफ सब्जेक्ट है। सस्पेंस के बारे में लोग बोलते हैं कि आप जैसे कॉमेडी बना रहे हैं तो आप मिड लेवल की कॉमेडी बना सकते हैं, या तो अच्छी बनेगी या बहुत अच्छी बनेगी, या मीडियम बनेगी या खराब बनेगी। इस थ्रिलर में क्या होता है कि बीच का रास्ता नहीं है आपके पास, या तो बहुत अच्छी बनेगी या बहुत खराब बनेगी। तो इसके लिए वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा टफ होता है। वोडका डायरीज का जो रास्ता था वो के मेनन जी से शुरू हुआ था। हम लोग ने पहले उतनी अच्छी कहानी नहीं थी, वैभव वाजपेयी मेरा राइटर है, उसने एक कहानी लिखी थी, वो मेरे पास आया, हम लोग के मेनन सर के पास गए और उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो हम लोगों ने उसको एक चैलेंज के रूप में ले लिया। हमने बोला कि हम आपके पास वापस आएंगे, सिर्फ हमको एक बार अपॉर्चुनिटी और देना, ऐसा मत करना कि आपने ये कहानी रिजेक्ट कर दी। तो ये उनका बड़प्पन है, उनको भी कुछ लगा होगा कि हाँ इनमें कुछ बात है, तो उन्होंने हमको 1 महीने बाद का टाइम उसी समय दे दिया। तो बोला मैं उस समय 10 मिनट के लिए सुनूंगा कहानी, लेकिन जब वो सुनने बैठे तो पूरा 2 घंटे हमारे साथ रहे और उसको बहुत अप्रिशिएट किया। तो बहुत सारी चीज हम लोग ने पूरी कहानी उनको ध्यान में रखकर ही लिखी थी। ऐसा नहीं लिखा था कि हमारा जो मेन किरदार है अश्विनी दीक्षित वो करेगा तो कैसे करेगा। हमने हमेशा ये सोचा कि अगर के मेनन करेंगे और कुछ नया करना होगा तो किस तरह से करेंगे, ताकि उनके कैरेक्टर के साथ जस्टिफिकेशन हो और उनको कुछ ऐसा करने को मिले जो लोग बोले कि हाँ यार उनकी बेस्ट 10 फिल्मों में याद किया जाए। मेरा शुरू से ये था कि यार बेस्ट 4-5 फिल्मों का नाम कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलर में ले तो वोडका डायरीज भी आए। और वाकई ऐसा है भी, लाइक आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, और मुझे ये फिल्म देखने में बहुत मज़ा आया क्योंकि इसका एक तो ऐसा सस्पेंस था कि दिमाग घुमा देता है, और दूसरी बात यह है कि मतलब इसका कोई भी सीन मिस करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। और मैं अपने देखने वालों को एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी कि ये फ़िल्म देखने की नहीं है, ये फ़िल्म समझने की है। ये मेरा अपना असेसमेंट है। अब अंतरा की तरफ आते हैं। सो अंतरा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए तो पहली बार एक फीचर फिल्म का आइडिया था, फीचर फिल्म का सेट था। कुशल भैया हैड ऑलरेडी अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन फीचर फिल्म्स, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, तो मेरे लिए तो कम्प्लीटली न्यू, एक बहुत बड़ा माउंटेन लाइक चैलेंज था। सेकेंडली वर्किंग विद
एक्टर्स लाइक के सर, राइमा जी, मंदिरा जी, शारिब, इट वाज अ डिलाइट बिकॉज उन लोगों से बहुत ज्यादा सीखने को मिला और बहुत ज्यादा चीजें कैसे निखारी जा सकती है, कैसे डिटेलिंग लाई जा सकती है, वो सीखा। एंड थर्ड पार्ट, लाइक कुशल सर सेड, कि जो सब्जेक्ट था वो इतना टेढ़ा और इंटरेस्टिंग था, इतना ऑफबीट था कि उसमें हमें एज अ टीम भी बहुत मजा आता था लेयर्स निकालने में, हर एंगल से सोचने में कि अच्छा ऐसे करें तो, वैसे करें तो, अच्छा ये करें। और उसमें जब कुशल सर वुड गिव हिज इनपुट्स एंड देन एक्टर्स के भी हम कुछ कुछ इनपुट्स लेते थे, तब जाके वो एक समअप होके एक नई चीज बन के आती थी। हमने उसकी शूटिंग मनाली में की थी, रोहतांग पास में की थी जाके। रोहतांग में टेम्परेचर ऑलमोस्ट -10 डिग्रीज था, सब हेवी जैकेट्स में, और उसमें के सर और रायमा जी एंड वी ऑल वर शूटिंग। तो टफ कंडीशंस था फॉर द फर्स्ट टाइम, एट अ स्ट्रेच शूट करना था फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर अस, बिकॉज तब तक मैंने एडवर्टाइजमेंट्स ज्यादा किए हुए थे या म्यूजिक वीडियोस किए हुए थे काफी। तो इट वाज फन, इट वाज एडिक्टिव एक्चुअली, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन पे आते हैं और सब आते हैं, तो पोस्ट के बाद ऐसा लगता है यार अब क्या, मतलब इतना ज्यादा आप टाइम दे चुके होते हो उस पर्टिकुलर चीज को, इतना पैशन और इतना हार्ट डाल चुके होते हैं उस 1 साल के 1.5 साल के पीरियड में, कि फिर हमें वॉइड लगता है, हॉलो लगता है, एंड देन वी फील लाइक चलो लेट्स गेट रोलिंग अगेन, वी नीड अनदर न्यू सब्जेक्ट नाउ एंड लेट्स किक स्टार्ट अगेन। So that was my experience with Vodka Diaries. अच्छा, कौशल को तो कॉलेज में अपने एक प्ले की वजह से जो है आमिर खान से उनको एक अवार्ड मिल चुका है। तो अंतरा, क्या आपका भी अपनी एजुकेशनल लाइफ में या स्कूल कॉलेज में इन चीज़ों में इंटरेस्ट था, कोई लिखने में, कोई चीज़ डायरेक्ट करने में? बचपन से ही मेरे फादर मिस्टर राजू श्रीवास्तव जी, फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन फ्रॉम इंडिया, उनका बहुत बड़ा ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस रहा है। तो घर में जो एटमॉस्फेयर था, माहौल था, वो हमेशा आर्टिस्टिक डायरेक्शन में रहा है। तो उनके साथ काफी ज्यादा कॉमेडी, हम बच्चे थे फिर भी वो हमारे साथ कॉमेडी डिस्कस करते थे, जोक सुनाते थे या देखते थे कि क्या इसमें बेटर कर सकते हैं, हमारे एज ग्रुप के हिसाब से जैसे जैसे हम बड़े हुए। तो उन्होंने मुझसे काफी सारे स्टैंड अप कॉमेडी शोज करवाए एज ए किड, तो मैंने काफी परफॉर्मेंसेस की, उनके ही जोक्स एज अ चाइल्ड। तो स्टेज फियर एंड वो सब तो कम्प्लीटली थैंक्स टू हिम पूरा चला गया, एक कॉन्फिडेंस इन द वे ऑफ स्पीकिंग, वो सब मैंने उनसे सीखा। ऑब्वियसली उनसे तो बहुत कुछ सीखा और भी। एंड देन तो मैंने काफी सारे कल्चरल प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया था उस टाइम पे। आई वाज आल्सो अ पार्टिसिपेंट इन, देयर वाज दिस किड्स टीवी शो, एक पोगो चैनल आता था बच्चों का, उसमें डेरेक ओब्रायन का एक शो था, कैडबरी कॉन्फिडेंस एकेडमी, बॉर्नविटा कॉन्फिडेंस एकेडमी। So I participated in that, and we had to showcase our talent, and I was there till the end. I stood second in that. Apart from that, apart from artistic endeavors, मुझे एक national bravery award भी मिला है from Dr. APJ Abdul Kalam, who was the president at that time, and Dr. Manmohan Singh, who was the prime minister at that time. मेरे घर पे एक robbery attempt हुआ था जब मैं 11 साल की थी, तो मैं और मेरी मम्मी घर पे अकेले थे, और 4 लोग ड्रेस डिजाइनर्स, कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स बन के आए और उन्होंने अटैक कर दिया मेरी मम्मी पे। उनके पास नाइफ था, गन्स थे, जो बेसिकली अलग अलग टाइप्स के नाइफ्स और गन्स लेके आए थे, वेपन्स लेके आए थे वो अटैक करने के लिए। तो आई मैनेज टू सेव माई मदर्स लाइफ एंड आई मैनेज टू गेट 4 में से 3 को पकड़वाया मैंने, पुलिस को बुला के और हल्ला करके। और तो उन्होंने शूट भी किया था मम्मी को, बट वो बुलेट अटक गई थी गन में। So then obviously after that we had a lot of court proceedings and everything, but yeah, I mean, by God's grace and maybe a little bit of presence of mind, which people say, उसकी वजह से I'm lucky to get the national bravery award. ग्रेट। और थैंक यू सो मच कौशल कि आपकी वजह से मैं एक इतनी बहादुर लड़की से मिल रही हूँ। और अब आते हैं हम राहुल की तरफ। राहुल, कैसे हैं आप? जी बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा राहुल, पहले तो मैं ये बताऊं कि जी मैं वाकई मुझे आज आप सबसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। राहुल, अभी जैसे बताया कि आप इस प्रोडक्शन हाउस के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं, मतलब सारी चीज़ों को मैनेज करना, देखना फ्लोर पे क्या हो रहा, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत गुड, मीन्स मेरा भी डेब्यू था वो। कुशल का एक ट्रस्ट है, वो पूछते हैं कि राहुल ये शूट से पहले ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो उनके ट्रस्ट से मेरे मुंह से निकलता हाँ हो
तो एक यस बोलना, उसको एग्जीक्यूट करना तो बहुत इजी हो जाता है एक ट्रस्ट के बेस पे। तो हमने वोडका डायरीज अचीवमेंट हमने 16 to 17 डेज में हमने खत्म कर दी थी शूट, वो भी मनाली में आउटडोर। तो ये हमारा बिगेस्ट अचीवमेंट था लाइफ का। आगे भी करेंगे, लेकिन एक स्टार्ट करनी जर्नी और उसमें ही ऐसा अचीव करना आई थिंक नहीं मिलता लोगों को। बाकी आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम कुशल दा, फ्रॉम अंतरा। हमारी जो टीम मेंबर्स हैं, एक टीम वर्क से हमने ये पूरी चीज कंप्लीट की और अभी तक नॉन स्टॉप शूट्स कर रहे हैं और भी करते रहेंगे। आगे भी आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी सीरीज या मूवीज करेंगे। वोडका डायरीज जब हम कर रहे थे तो सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मतलब उसको शूट करके एक सिनेमा थिएटर तक लेके जाएंगे। हमको था कि टाइम लगती है चीजों का कुछ ऐसा, लेकिन जैसे जैसे चीजें चलती गई मतलब मोती पिरोते गए और हमने वो टास्क कंप्लीट किया। मैं पंजाब से हूँ, आई वॉज अ डिसलेक्सिक चाइल्ड, तो मैं अपने कॉलेज का इकलौता बंदा हूँ जो बॉम्बे निकला है। और यहाँ मैगजीन्स अभी तो मेरे ये फैमिली है, मेरे बॉडी का पार्ट है। ऐसा सुबह उठता हूँ तो मुझे लगता है कि इनको नहीं देखा तो डे कंप्लीट ही नहीं, मतलब वर्क साथ में रोज करना एक हैबिट हो गई ऐसा वाला। और वोडका डायरीज की तारीफ बहुत की हर जगह से, तो मैं चाहूंगा कि वो जब तक मतलब है ऑनलाइन सब देखें और ऐसे ही प्रेज करते हैं। वो भी डिफिकल्ट है, सस्पेंस। जी अंतरा। I was saying that we are very fortunate, like कुशल सर said कि एक बहुत ही offbeat subject हमने लिया जिसके लिए हमें लोगों ने appreciate किया, and great filmmakers like Mr. विशाल भारद्वाज जी, Mr. आशुतोष गोवारिकर जी, Mr. इम्तियाज अली जी, they had specially come for the screening of our film, हमारी screening के लिए आए और हमको बहुत encourage किया और motivate किया। विशाल भारद्वाज जी ने तो हमारे गाने का भी launch किया। हमारा एक गाना है वोडका डायरीज में, सखीरी, रेखा भारद्वाज जी और उस्ताद राशिद खान जी ने गाया है। उसका म्यूजिक संदेश शांडिलिया जी ने दिया है, एंड इट्स रिटन बाय आलोक श्रीवास्तव जी। तो इट्स अ वेरी इमोशनल एंड वेरी क्लोज टू आवर हार्ट सॉन्ग जो उन्होंने लॉन्च किया था, तो इट वाज अगेन अ ब्लेसिंग। उन्होंने बोला था कि इतनी जल्दी मूवी कंप्लीट कैसे की, तो हैट्स ऑफ टू डायरेक्टर के सोचा और कंप्लीट किया इतना जल्दी। इंटरव्यू भी है। हाँ, I think limited resources में best कैसे करना, that was an example of that. So now we feel कि now we're ready for any challenge, anything. Now we think सब हो जाएगा, anything can be done. Also there's one more good news. हमारी एक और short film nominate हुई है Filmfare Awards के लिए। उसका title है माँ की काया. So it's based on mother's relationship between a mother and a daughter. ये इसी वीक हुआ है। हाँ, अभी हुई है। मदर डॉटर रिलेशनशिप में तो ऐसा एनकरेजमेंट बहुत मिला है इंडस्ट्री से। और मैं शुरुआती एनकरेजमेंट बोलता हूँ राजू चाचा का तो है ही, उनके साथ उमर भाई का भी ब्लेसिंग्स हम लोगों को इसी ऑफिस में मिला था। वो जब इंडिया आए थे तो यहाँ पे आए थे और मैंने एक पहली शॉर्ट फिल्म मैंने इस्लाम पे बनाई थी, तो मैंने उनको बताया था कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ और उन्होंने बोला था कि मैंने अपनी शॉर्ट फिल्म काफिर नाम से है जिसको आमिर खान जी ने अवार्ड दिया था, तो उसमें ऐसा दिखाया है कि कुरान कोई भी गलत चीज नहीं सिखाती किसी को, वो उसका लर्निंग है फिल्म का। तो उसमें आमिर खान जी ने अवार्ड दिया था मेरे को। तो उन्होंने मुझे बोला था कि अभी तुम शॉर्ट फिल्म बना रहे हो, उमर भाई ने, देखना एक दिन तुम फीचर फिल्म भी बनाओगे। तो काफी मतलब ब्लेसिंग दे के गए थे वहाँ। हाँ, मुझे भी याद है इसी जगह पे जहाँ हम लोग बैठे हैं वहीं बैठे, यहीं पे वो आए थे और बॉम्बे पापा से मिलने, पापा ने उनको इनवाइट किया था, एंड हमारे सारे फैमिली मेंबर्स, सब फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सब इकट्ठा हो गए थे कि अरे वो आए, उनसे और मैंने पूरे टाइम एक कैमरा पकड़ के उनको शूट कर रहा था कि मतलब ऐसा रेयर पर्सनालिटी घर पे आए तो मैं शूट करता रहा हूँ। तो वो चाचा से बात करते करते बोल रहे हैं कि कुछ तो बात कर रहे थे, बोला कि आपने ध्यान नहीं दिया राजू, एक आदमी यहाँ पे मुसलसल हमको शूट किए जा रहा है किए जा रहा है। तो मैंने जल्दी से छुपा दिया उसको। फिर उन्होंने बहुत फोटोज खिंचाए चाचा के साथ और सब का नाम लिया अभी दादा ने, उमर शरीफ अंकल का। तो मेरे पापा भी काफी, सबको पता ही है उनका बैकग्राउंड की, वो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आए, कानपुर जैसे छोटे से शहर में उन्होंने स्ट्रगल किया और काफी बाय गॉड्स ग्रेस उनको काफी सक्सेस मिली है, एवरीबॉडी लव्स हिम। तो उन्होंने भी वो लाइफ देखी है। तो वो बहुत कम लोगों को लुक अप टू करते हैं, उनके कुछ गिने चुने लोग हैं जिनको वो रिस्पेक्ट करते हैं, एडमायर करते हैं, लाइक करते हैं। एंड उमर शरीफ जी वाज
one of the topmost in that list because पापा हमको कई बार as a comedian to comedian admire भी करते थे बहुत ज्यादा। तो तब से बचपन से हमने सुना था कि अच्छा पापा अगर किसी की बात कर रहे हैं that means he is something। तब देखना जब as a child शुरू किया उनके plays and all तो बहुत enjoy किया and as a kid also I was very excited to meet him। So it was an honor to meet him for all of us। अच्छा इत्तेफाक है, कल ही मैंने कौशल को एक तस्वीर भेजी है राजू जी और उमर भाई की। उसमें उमर भाई राजू जी को हक कर रहे हैं और बेसिकली वो बर्थडे विश की एक मैंने पोस्ट बनाई थी। मैंने उमर भाई को बताया था कि आज राजू जी का बर्थडे है, तो ही सेड कि अच्छा मेरी तरफ से बर्थडे विश की एक पोस्ट बना दो। और बिकॉज़ उमर भाई सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते थे, तो वो जो तस्वीर है वो उसमें उमर भाई की तरफ से विशेस हैं। उमर भाई को सुनते थे तो ऐसा लगता था हमारे फैमिली का ही कोई आदमी बोल रहा है। इतना ज्यादा बिलीवेबल कैरेक्टर था और हमारे आसपास के कैरेक्टर लगते थे वो। बकरा किस्तों पे जो उनका वो था वो हम लोग वीडियो लगा लगा के देखते थे। चाचा ने भी जब शुरुआती दिनों में वीडियोस बनाना शुरू किया तो उन्होंने उसको रिक्रिएट किया था अपने दोस्तों के साथ, तो एक कैसेट बनाया था जो उन्होंने बताया भी था बाद में। ओके अच्छा कौशल, मेरा आपसे सवाल है, अभी जितने ये OTT प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं और इतनी ज़्यादा वेब सीरीज़ बड़ी ज़बरदस्त आ रही हैं और लोगों का इंटरेस्ट भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो आप सिनेमा को कहाँ देखते हैं? व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ सिनेमा? क्योंकि जो सिनेमा का चार्म है वो तो कभी कम नहीं होगा। अप्रोच क्योंकि अब आपके मोबाइल में चीजें अवेलेबल है तो आप बैठे बैठे देखते हैं, लेकिन जैसे थिएटर, पहले हम लोग थिएटर देखते थे, तो जब टीवी आ गया घर पे तो हम थिएटर नहीं जा पाते। लेकिन जो थिएटर का चार्म है, जो थिएटर की ऑडियंस है, जो थिएटर के प्रशंसक हैं, वो अभी भी अपना सब टाइम निकाल के वहां जाते हैं। 100 लोग बैठते हैं और जो परफॉर्म करते हैं वो बॉम्बे में तो नसीरुद्दीन शाह जी भी परफॉर्म करते हैं और बड़े बड़े लोग अपने सेटिस्फैक्शन के लिए आते हैं। तो कुछ तो बात है जो सब कुछ छोड़ के वहां पे आते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे पैसे तो नहीं मिलते। वैसे जो थिएटर है, जो बड़े स्क्रीन पे देखने का चार्म है, वो मुझे नहीं लगता कि आप किसी से छीन सकते हो। वो अल्टीमेटली सबसे ऊपर वही रहेगा हमेशा। ये है कि आप OTT पे देखने लगो, छोटी छोटी चीजों पे देखने लगो, आप राह चलते देखने लगो, आप ट्रैवल कर रहे हो तो भी देख सकते हो। वो एक कन्वीनियंस है, आप एक अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ चीजें देख सकते हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हमेशा रहेंगी, आगे आने वाले टाइम में भी रहेंगी, जिनको देखने के लिए आपको घर से उठ के जाना पड़ेगा और पैसे दे के देखनी पड़ेगी। तो वो चार्म, उसका कोई कंपटीशन नहीं है। अब आपका ये वाला चार्म हम कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको हम देखेंगे? मैं आगे फिल्म प्लान कर रहा हूँ। अभी हम लोग एक वेब सीरीज बना रहे हैं, एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट है जो वेब सीरीज हम लोग इंडियन एयरफोर्स के ऊपर एक फिल्म बनाना चाह रहे थे, जो बाद में बड़े OTT के साथ मिलके अब हम लोग उसको वेब सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो अभी अगला साल पूरा उसमें जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं वापस फीचर फिल्म में आऊंगा। Okay. और अंतरा, आपका इंटरेस्ट किस में है, वेब सीरीज में या सिनेमा में? जब से पैंडेमिक वगैरह आया है और उस दौरान पे हमने देखा है कि एक एवोल्यूशन आया है, देयर इज अ राइज, एक पूरा टेक्नोलॉजिकल चेंज आया है कि हम थिएटर से OTT में शिफ्ट हुए हैं। और OTT में जो कंटेंट आया है वो बहुत ही रेवोल्यूशनाइजिंग था, क्योंकि जो एटलीस्ट मैं जैसे इंडिया की अगर बात करूँ तो इंडियन ऑडियंस को एक एक्सपोजर मिला कि अच्छा दुनिया में ये भी हो रहा है, इस टाइप का कंटेंट, इस टाइप की फिल्में या इस टाइप की कहानियां भी हैं बाहर, जो अब तक इंडियन ऑडियंस उससे मतलब आइडिया नहीं था इंडियन ऑडियंस को कि ऐसा भी कुछ होता है बाहर। तो एक तरह से आई एम वेरी थैंकफुल कि OTT आया और उससे इंडियन ऑडियंस में एक्सपोजर मिला और समझ आया कि अच्छा ऐसा कंटेंट अप्रिशिएट करना चाहिए। फिल्में जो अच्छी नहीं आ रही है, कंटेंट बहुत क्वालिटी नहीं है, तो उनको एक क्वालिटी का सेंस थोड़ा समझ में आया। सो आई एम थैंकफुल टू OTT फॉर दैट, बट आई थिंक माय हार्ट लाइज इन सिनेमा ओनली। I think the first love would always be the movie theater. But yes, web series is a very interesting space जहाँ पे हमें टाइम ड्यूरेशन, चूंकि आपके 8 एपिसोड्स, 10-12 एपिसोड्स हैं, सीजन्स हैं, तो आपको अपनी स्टोरी कहने के लिए बहुत सारे लेयर्स ऐड करने के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलती है। उतना ही टाइम भी देना पड़ता है, उतनी एनर्जी भी ऑब्वियसली इन्वेस्ट होता है, बट इट गिव्स अ लॉट ऑफ स्पेस टू दैट। एंड अगर जितना एंगेजिंग होगा उतना आप उस स्टोरी के साथ उतना लंबा समय देते हैं। But at the same time, film, like Kushal sir said, has its own charm. So my heart lies with films, but OTT is also very interesting that I'm excited to explore. Okay, ji Rahul, what about you?
मुझे लगता है कि ओटीटी और या सिनेमा क्रिएटिविटी होनी चाहिए। जहाँ क्रिएटिविटी हो वो करने को हम रेडी हैं। सबको लगता है जब एक फ्रेम आता है मूवी का, सबको लगता है कि ऐसा जो 2 जन है 3 जन है उसमें फ्रेम दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत में 200 लोग होते हैं, 250 भी होते हैं, 500 भी होते हैं। तो एक फ्रेम बनाने में बहुत मेहनत लगती है। उस क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए, चाहे हमको ओटीटी मिले चाहे हमको बड़ा सिनेमा मिले, दिखाएंगे सिनेमा जो जो हमारे मतलब अभी ब्लड में है कि हमको दिखानी एक अच्छी चीज है। तो यही है। कौशल, जैसे आपने बताया कि के मेनन का तो आपने कैरेक्टर्स बिल्कुल सोच के लिखा था कि ये के मेनन ही करेंगे। इसी तरह अगर हम फीमेल एक्ट्रेसेस की बात करें, जैसे मंदिरा जी हैं, रायमा सेन हैं, तो उनको भी दिमाग में रख के जो है चूज़ किया। मैंने जो भी अपने फर्स्ट चॉइसेस सोचे थे कि इस कैरेक्टर को ये जस्टिफाई करेंगे या करेंगी, मुझे वही लोग मिले। ये चाहे ब्लेसिंग्स हैं बड़ों की या जो भी है। जब मैं के मेनन की वाइफ, उस कैरेक्टर की वाइफ, एसीपी अश्विनी दीक्षित की वाइफ देख रहा था, जो पोएट भी है, जो मॉडर्न भी है, जो पढ़ी लिखी भी है और जो सेल्फ इंडिपेंडेंट भी है, वो मुझे लगता था कि ये मंदिरा जी बहुत अच्छा कर सकती है, क्योंकि उनका लुक बहुत मिलता था उस समय। और वो फिल्में बहुत कम करती हैं, वो भी बहुत चूजी हैं। और रायमा सेन का, रोशनी का एक कैरेक्टर बड़ा मिस्टीरियस सा है जो सिर्फ आंखों से बात करती है। तो मुझे ऐसी एक्ट्रेस चाहिए थी जिसकी आंखें बहुत बड़ी हों, के मेनन के साथ खड़ी हो तो एक पेयर लगे, और उनकी जब बातचीत हो रही है तो वो उतनी उस लेवल की इंटरेस्टिंग हो। तो आप कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जैसे के मेनन है, आप किसी को भी उनके सामने नहीं खड़ा कर सकते क्योंकि वो एक्टिंग कर नहीं पाएगा। वो जो लेवल है वो आंखों से एक्टिंग करते हैं, वो बॉडी से एक्टिंग करते हैं। तो उसको अगर वो उस तरीके का जवाब नहीं मिलेगा तो वो भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और सामने वाला भी एकदम बैठ जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो जस्टिफिकेशन रायमा सेन से बहुत इजीली आ सकता था। मैं सब संभालूंगी। तो मैंने उनको चेज काफी दिन किया। बहुत लोगों को मैं बोलता था कि मुझे उनसे मिलवा दो, मेरे को एक नरेशन करना है। तो क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी, मैंने कुछ किया नहीं था, तो लोग बोल देते थे कि रायमा सेन ने मना कर दिया ये करने से। तो मैं सोचता था यार मना कैसे हो सकता है, मुझे तो एक बार मीटिंग करके रोल बताना है, मुझे वो चाहिए। तो फिर जब 3-4 बार कई लोगों ने मना कर दिया, फिर मैंने एक फ्रेंड ने उनके थ्रू उनको अप्रोच किया और उनके पास जब गया तो उन्होंने बोला मेरे पास तक कोई नहीं आया। और जनरली ऐसा होता है, जो लोग मेरे पास तक पहुंच नहीं पाते हैं वो जवाब में ऐसा बोल देते हैं कि यार, मतलब एक्टर्स के साथ काफी ऐसा होता है कि जैसे मैं किसी को जानता हूँ और मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ उनके पास, तो मैं आपको बोल देता हूँ कि अरे उन्होंने तो मना कर दिया, जो कि एक बहुत गलत बात है। लोगों को सच बोलना चाहिए। तो जब मैं रायमा जी को मिला, उनको बहुत अच्छा लगा सब्जेक्ट और तुरंत ही उन्होंने हाँ बोल दिया उसके लिए। वैसे ही शारिब हाशमी जो है, वो के मेनन के उसमें सबऑर्डिनेट हैं, दोस्त हैं, वो भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया उस प्रोसेस में। और हम लोगों ने बहुत मेहनत करी। राइटिंग में भी मैं उसके साथ बैठता था, उसके डायलॉग्स और उस पर बहुत डिटेल में हम लोग बात करते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि अब वो लोग मेरे फैमिली का ही हिस्सा है। डायलॉग्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे कि जैसे आर्ट, वो क्राइम इज एन आर्ट। हाँ, मतलब तो उसमें बहुत लेयरिंग थी। मतलब एक पुलिस वाला है कि राइटर है कि क्या है, वो आदमी क्या है। यस सर, एसीपी अश्विनी दीक्षित। तो उसका दिमाग एक राइटर की तरह भी फंक्शन करता है। कभी कभी सोचता हूँ रोमांटिक राइटर ही बन जाऊं। नहीं मतलब इतना प्यार मिल रहा। जब प्यार बदलता है, प्यार करने वाले बदलते हैं, तो हमारी सारी दुनिया बदल जाती है। एक पुलिस वाले की तरह फंक्शन करता है। तो वो डायलॉग सिंपल नहीं बोलेगा, उसके डायलॉग्स में लेयरिंग होनी पड़ेगी। वो पुलिस वाला साइकोलॉजिकली, मतलब वो राइटर भी है, वो पुलिस वाला भी है, क्योंकि अब रिलीज हो चुके हैं, लोग देख चुके हैं, तो मैं खुल के बात कर सकता हूँ। तो एक ऐसा पुलिस वाला जो पुलिस वाला नहीं है, राइटर है, तो वो एकदम कड़क पुलिस वाला बन के रहता है, लेकिन उसकी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, मोहब्बत है, उसके अंदर जो एहसास है, वो एक राइटर वाला है। तो वो कैरेक्टर एकदम अलग है। बहुत कम ऐसा आपको फिल्मों में उस तरीके का कैरेक्टर देखने को मिलेगा। और स्पेशली वो जिस तरह मंदिरा बेदी आंखों से बात कर रही होती है ना, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। मसरूफ मैं बहुत हूं मगर बेखबर नहीं।
एक सस्पेंस थ्रिलर की ब्यूटी ही ये होती है कि इसमें आपको हर शख्स पे शुबा होता है, आप किसी को भी बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकते। और वोडका डायरीज़ में भी ऐसा ही हुआ कि आप किसी को भी जो है ना अपने शक के दायरे से निकाल नहीं सकते। मैंने हर पर्सनालिटी का, हर कैरेक्टर का हर शेड एंजॉय किया है कि मतलब आपने उसमें शेड्स इतने दिए हैं ना कि हर शख्स आपको मिस्टीरियस लगता है, आप किसी को भी अलग नहीं कर सकते। इवन कई बार मुझे मंदिरा बेदी पर भी जो है ना वो शक होने लगा था। तो ये ब्यूटी है वोडका डायरीज की। कई बार ऐसा होता था कि जब कोई प्रीव्यू देख रहा है तो इंटरवल में वो मुझे आके बोलता था कि मैंने क्रैक कर लिया है कि कौन है, तो मैं बोलता था कि अभी मत बोलो, आप फिल्म देख के फिर बताना। तो फिर वो बाद में मुझे आके सॉरी बोलते थे प्यार से कि अब सॉरी मैंने गलत जज किया था। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि हम जीत गए, मतलब हम जो करना चाहते थे। और कुछ इतने बड़े लोगों को फिल्म पसंद आई कि मुझे वो सेटिस्फेक्शन एक अलग लेवल का मिला कि हाँ, अगर इनको ये फिल्म समझ में आई है, जिसमें से विशाल भारद्वाज जी सबसे ऊपर है। उन्होंने फिल्म की बहुत तारीफ करी, उन्होंने बोला कि मैं मीडिया से भी बोलना चाहता हूँ, मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ कि फिल्म देखें, तो मैं क्या कर दूं। तो मैंने उनको बोला था आप ट्वीट कर दें, तो उन्होंने बोला ट्वीट तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं प्रेस में जाके कहना चाहता हूँ, तो कहीं पे ऐसा अरेंज करो जहाँ पे फिल्म के पत्रकार आए और मैं उनको बताऊं, लोगों को बताऊं। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को ऐसा बोला कि इसकी फिल्म पहली फिल्म है, बहुत ब्रेव इसने काम किया है, इसने हिम्मत जुटाई है ऐसा सब्जेक्ट चुनने की, ऐसा कॉमर्शियल फिल्म एकदम ठेठ वैसा फिल्म बनाने के लिए नहीं निकला है। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तो मुझे इस चीज का बड़ा सुकून था कि यार विशाल भारद्वाज जी को मेरी फिल्म पसंद आ गई, तो कुछ तो मैंने ठीक किया होगा। आपने ठीक नहीं, आपने बेहतरीन किया है कौशल। तो अब तो हम मजीद आपकी टीम से जो है मजीद बेहतरीन चीज की जो है तवक्को रख रहे हैं। यकीन करें आज मुझे आप सबसे बात करके बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके कौशल। आई एम ग्रेटफुल कि आपने मुझे अंतरा और राहुल से मिलवाया। थैंक यू सो मच, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, हमारी फिल्म वहां तक अप्रिशिएट हो रही है, आपके कहने से और लोग तक पहुंचेगी, इससे हमें बड़ा खुशी है। थैंक यू सो मच। प्लेजर इज ऑल माइन। तो अब यह है कि मैं इस वादे के साथ जो है आपको गुड बाय कह रही हूँ कि हम जल्दी आपका जो नया प्रोजेक्ट होगा उसको हम जो है एक ऑनलाइन सेशन करेंगे। और इस दफा कौशल जो है मुझे टाइम जल्दी देंगे। जी जी जी, आई एम सो सॉरी, तो टाइम लग गया। कोई मसला नहीं, आई नो आप बिजी हैं, मुझे पता है कि आप लोग इतने अच्छे लोग हैं कि आप जानकर जो है डिले नहीं करते। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राहुल। लेकिन जितनी कम हुई उतनी भी बहुत अच्छी हुई। और कौशल थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम, रियली ग्रेटफुल। बहुत जल्दी मिलेंगे दोबारा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।